सो क्लास टेंथ ऑफ मार्च को आपका मैथ्स का एग्जाम है, दैट यू नो, और आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे हो। अगर ड्यूरिंग प्रिपरेशन कहीं पर भी किसी भी चैप्टर में या किसी कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ आप मुझे मैसेज करें। क्लास 12th वाले भी मुझे मैसेज कर रहे हैं और उनका मैं प्रॉपर वीडियो लेक्चर बना के उनके सारे डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ। आपको भी अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, सर मेरे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, सर मुझे ये टॉपिक क्लियर नहीं है, आप कमेंट करें, उसका मैं वीडियो लेक्चर आपको दे दूंगा। ऑलरेडी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर बना रखे हैं आपके लिए। मेरे सिर्फ 2 ही चैप्टर बचते हैं, दैट इज ट्राइंगल एंड सर्कल। उसका वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा। जो मैंने प्लानिंग बताए हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर दूंगा। मैं फिर से आपको बता दूं कि इन 10 डेज में आपको किस तरह से पढ़ना था, और आज 3rd ऑफ मार्च है। आज के दिन आपको कौन से चैप्टर प्रिपेयर करने हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की जो वर्कशीट मैंने बोली थी, वो वर्कशीट मैंने बना दी है। वो कहाँ मिलेगी अभी बताता हूं। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, चैप्टर वाइज वेटेज है, ऑलरेडी मैं आपको ये बताता रहता हूँ, हर एक लेक्चर में मैंने आपको बताया। 28 फेब को आपको प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करना था, जिस दिन आप हिंदी का एग्जाम दे के आए थे। बहुत छोटा सा चैप्टर है, उम्मीद करता हूँ आप सबने इसको कंप्लीट कर लिया होगा। उसका 1 मार्च को आपको 3 चैप्टर्स रिवाइज करने थे, और अगर इन 3 चैप्टर्स को रिवाइज करने में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, तो इन तीनों के क्या सभी चैप्टर्स के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना रखे हैं। जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मैं दे दूंगा आपको लिंक पूरी इन वीडियोस का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, प्लस पीछे जो मैंने वीडियोस बनाई हैं उसमें मैं लिंक हमेशा डालता हूं, ताकि आप इन सभी चैप्टर्स को प्रॉपर्ली रिवाइज कर पाओ। जितने क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं ना इन सभी चैप्टर्स के, मेरे बच्चे अगर उतने परफेक्ट है ना, तो फाइनल में उन्हीं में से बनेगा, और उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। कोई बियॉन्ड कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं ऐसा बनेगा कि तुम ना कर पाओ। कंडीशन एक ही है, जो मैंने करा रखा है वो उसको परफेक्ट करना है। 2 ऑफ मार्च को आपको लीनियर इक्वेशन और एपी करना था, यानी कल वाले दिन, कल रात के 12 बजे से पहले आपके 6 चैप्टर कंप्लीट होने चाहिए थे। फर्स्ट 5 और एक प्रोबेबिलिटी, 6 चैप्टर हो गए। फिर मैंने आपको बताया था कि इन 6 चैप्टर की मैं आपको वर्कशीट दूंगा। मेरे प्यारे दुलारे बच्चे, इन सभी 6 चैप्टर की वर्कशीट मैंने बना दी है। एज यू नो, मेरी जो एजुकेशनल ऐप है उस पर मैंने अपलोड कर दी है, और जो मेरे कोचिंग या ट्यूशन वाले बच्चे थे उनको मैंने पर्सनली ग्रुप में भेज दी है, वो कर रहे होंगे। आप भी अगर यहाँ YouTube के थ्रू मुझसे पढ़ रहे हैं, या फिर आप मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, तो मेरे बच्चे, मैं एक इंस्ट्रक्शंस आपको और देना चाहता हूँ इसके बारे में, कि इस वर्कशीट को आपने 100% कंप्लीट करना है। इसको भी करना है, और आने वाली जो मेरी वर्कशीट है उनको भी कंप्लीट करना है। केस स्टडी क्वेश्चंस भी हैं उसमें, MCQs भी हैं, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, सभी टाइप के क्वेश्चंस है। सो आई रिक्वेस्ट कि इस वर्कशीट को आप कंप्लीट कीजिएगा। हो सके तो प्रिंट ले लीजिएगा, चैप्टर वाइज मैंने वहां सभी क्वेश्चंस लिख रखे हैं। प्रिंट लेके अपनी नोटबुक पे सभी क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करने। उसके बाद आज का दिन 3rd ऑफ मार्च, आज के दिन आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और स्टैट किसी भी हाल में करना है। मेरे बच्चे, ये भी 6 मार्क्स का चैप्टर है और ये भी 6 मार्क्स का है। दोनों चैप्टर आपके 12 मार्क्स के, बहुत छोटे से चैप्टर्स हैं, बड़े आराम से हो जाएंगे। अगर आप आधे दिन में कंप्लीट कर देते हो, तो जो आधा दिन बचता है, तो मेरे बच्चे आप जो पिछले चैप्टर है ना, अगर कोई कहीं रह रहा है कोई चैप्टर रिवीजन, तो उसको किया करो, ठीक है। आगे जाने की जरूरत नहीं है, आगे के लिए मैंने बता रखा है। बड़ा लाइट सा आपका टाइम टेबल बताया, जिसमें सैंपल क्वेश्चन पेपर भी आप सॉल्व कर रहे होंगे। तो 4th ऑफ मार्च जो कल का दिन है, कल आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया करना है। ये भी दोनों छोटे चैप्टर्स हैं, इसकी एक एक्सरसाइज है, इसकी 2 एक्सरसाइज है, 3 एक्सरसाइज करनी है, आधे दिन में हो जाती है। एनसीईआरटी परफेक्ट करनी है, जब हो जाए एग्जाम्पलर करनी, एग्जाम्पलर हो जाए फिर सैंपल क्वेश्चन पेपर करने, ठीक है। तो यहां पर कल के दिन यानी 4th ऑफ मार्च को आपको 4 चैप्टर्स की वर्कशीट मिलेगी, 2 ये वाले और 2 ये वाले, 4, तो 6 और 4 10 हो गए। 10 तो पीछे बचे 4 चैप्टर्स। 5th मार्च को आपको इन दोनों चैप्टर्स को करना है, ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसकी एक ही एक्सरसाइज है, और इसका दैट यू नो लास्ट एक्सरसाइज में दिक्कत आती है, बस उन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करते रहना। उसके बाद 6 ऑफ मार्च को आपको सर्कल और ट्राइंगल करना है। तो कितने हो गए, 2 ये और 2 ये, 4 हो गए। 10 पहले, 4 ये हो गए टोटल आपके चैप्टर्स। ये करने के बाद आप वर्कशीट करेंगे 7 ऑफ मार्च को 4 चैप्टर्स की। सर कौन से 4 चैप्टर्स बचे, ये 2 वाले चैप्टर और ये 2 चैप्टर, ठीक है। उसके बाद उसी दिन जब वर्कशीट हो जाएगी सुबह के टाइम, फिर रात को आपने सैंपल क्वेश्चन पेपर करना है। तो पूरा प्लान मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मेरे प्यारे दुलारे बच्चे। फिर मैं बताता हूं, अगर आपको किसी चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन कमेंट, मैं आपको प्रॉपर उसका सोल्यूशन बताऊंगा कि कैसे उनको सॉल्व करना है।
और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सभी चैप्टर्स के मैंने बना दिए हैं। 12 चैप्टर्स के वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल रहा हूं, एक प्ले लिस्ट है, उसमें सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। बस जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं कोई चैप्टर, कोई दिक्कत आती है, जब क्वेश्चंस आपने इंपॉर्टेंट वाले करने हैं, तो उन वीडियोस को देखो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। फिर भी कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम कुछ भी रहता है, प्लीज आप मुझे कमेंट करें, मैं प्रॉपर सोल्यूशन दूंगा, ठीक है। 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आपके आएंगे मैथ्स में, मैं आपको बता रहा हूं। बस प्लान आपको जो मैंने बताया इसको फॉलो करना है। तो अभी के लिए इतना बचे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।